हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने क्लासरूम में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों कि पूरे नंबर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आज लेके आए हैं। पूरे नंबर सिस्टम का 9th क्लास के पहले चैप्टर के पूरे नंबर सिस्टम, पूरे चैप्टर में से पहला जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे मेन क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम 1.3 की एक्सरसाइज के कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे। पहले लेक्चर में हमने देखा था दोस्तों 9 पॉइंट चैप्टर का शुरू का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने काफी चीजें देखी थी। हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर। सेकंड लेक्चर में हमने दोस्तों ये पढ़ा कि 1.1 एक्सरसाइज में कौन कौन से सवाल हैं, उस सब सारे सवालों को हमने सॉल्व किया। अब इसमें हम देखने वाले हैं पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सिंपल सही, लेकिन अधिकतर आपके स्कूल, ट्यूशन या फिर कहीं भी अगर टेस्ट वगैरह होता है तो उसमें वो पूछा ही पूछा जाता है। तो उसमें देखेंगे हम कौन सा है। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। तो दोस्तों, हम इस क्वेश्चन की बात ही कर रहे हैं। सो हाउ कैन बी √5 रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। हमें ये दर्शाना है कि √5 को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट कर सकते हैं। हमें ये दिखाना है कि √5 को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट किया जा सकता है, कैसे दर्शाया जा सकता है। हम आज सीखेंगे कि नंबर रूट 5 को, अगर 5 होता है ये तो आसान है, सीधा सा नंबर लाइन बनाओ, 5 दिखा दो। √5 को कैसे दर्शाया जाता है, कैसे प्लॉट किया जाता है, ये सीखेंगे। दोस्तों बहुत ही आसान है, टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। आराम से इजी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों एक नंबर लाइन बनाते हैं। आपको नंबर लाइन पता ही होगा, 9th क्लास में हो, नंबर लाइन के बारे में तो मेरे ख्याल से जानती ही होगे बच्चों। सबसे पहले नंबर लाइन, बीच में उसके मिडिल में एक जीरो आता है, जिसके इस तरफ जितनी भी चीजें होती हैं, इस तरफ जितनी भी चीजें होती है वो पॉजिटिव में होती है। किस में होती है? पॉजिटिव में। और इस तरफ निगेटिव में। इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इस तरफ वाले को एक्स डैश एक्सिस कहते हैं। ठीक है, इस तरफ ऐसे इक्वल डिस्टेंस पे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 का नाम देते हैं। इस तरफ इक्वल डिस्टेंस, जितना ये उतने ये। यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ये हो गया, नंबर लाइन बन गई। दोस्तों नंबर लाइन बनाने के बाद क्या करना है? हम √5 को दर्शाना है। √5 को दर्शाने का सिंपल सा तरीका है। आप लोग को पाइथागोरस थ्योरम पता होगा। अगर नहीं पता तो चैनल पे वीडियो है पाइथागोरस थ्योरम, उस पर जाके आप विजिट करके देख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। कोई बात नहीं। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एक ट्रायंगल होता है, नाइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें इन दो छोटी साइडों का सम, इन दो छोटी साइडों के स्क्वायर का सम इस बड़ी वाले स्क्वायर वाले के बराबर होता है। तो हम यही फार्मूला लगाएंगे। मान लेते हैं हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, √5 का स्क्वायर। तो हमें दो ऐसी संख्याएं चाहिए जिनको स्क्वायर करने पे √5 आ जाए, जिनका स्क्वायर करने के प्लस करने पे 5 आ जाए। सॉरी, दो ऐसी संख्या ए और बी हमें चाहिए जिसका स्क्वायर कर दे और प्लस कर दें। तो किसके बराबर होना चाहिए? √5 के स्क्वायर के बराबर। तो √5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 होता है। यहाँ पे ए और बी निकालो, तो ए और बी क्या हो सकता है? तो यहाँ पे हम ले सकते हैं दोस्तों 2 और 1, 2 और 1। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 1 5 आ गया 5 के बराबर। तो मतलब हमें हमें जो ए और बी चाहिए था वो मिल गया। ए बराबर हमारा 2, बी बराबर 1। तो क्या करना है? यहाँ 0 से पहले 2 है, तो 2 सेंटीमीटर ऐसे, या फिर जो भी यूनिट है, दो आगे चले जाओ। अब ये b की वैल्यू 1 है, तो इतनी ही दूरी, जितना ये है 0 से 1 के बीच की जितनी दूरी है, इतनी ही दूरी यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। 2 के ऊपर परपेंडिकुलर उतनी ही दूरी ड्रॉ कर लो। फिर इसको मिला दो, इसको क्या कर लो? दो मिला दो। ये हमारा ये ट्रायंगल बन गया। ये हमारा 2 है, ये हमारा 1 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? √5। कितना हो जाएगा? √5। अब क्या करना है? अब आपको प्रकार की सहायता से ऐसे उसकी निब यहाँ रख के, पेंसिल यहाँ रख के आर्क लगाना है। क्या करना है? आर्क लगाना है। अब ये जहां भी आर्क लगे वो हमारा हो जाएगा √5। जहां भी आर्क लगे वो हो जाएगा क्या? √5। समझ में आया दोस्तों? जहां भी आर्क लगेगा वो हमारा √5 हो जाएगा। ये तो √5 हो गया, मेरे ख्याल से समझ में आएगा। ज्यादा कुछ नहीं करना, नंबर लाइन बनानी है। फिर 5 को ऐसे लिखना है कि 2ab जिसका स्क्वायर करने पे 5 आ जाए। तो दो डिजिट मिल गए हमें, 2 और 1। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 4 1 5 आ जाए, तो हमने 2 ऐसे ले लिया, 1 ऐसे ले लिया 90 डिग्री पे, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, फिर इसको हमने मिलाया, ये हमारा √5 हो जाएगा। फिर यहाँ से हमने आर्क लगाया प्रकार की सहायता से, जहां पे कट कर रहा है वो हमारा √5 हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं। ये तो आसान था दोस्तों, क्वेश्चन में कभी कभी दे देता है √3 √7 ऐसी चीजें। चलो हम √3 देखते हैं, एक और सॉल्व करके देखते हैं, हो सकता है आपको थोड़ा सा अंदाजा लगेगा।
रूट थ्री सॉल्व करके देखते हैं। कह रहा है रूट थ्री को नंबर लाइन में प्लॉट करना है। अब हम देखते हैं दोस्तों रूट थ्री को कैसे प्लॉट कर सकते हैं। हाँ सेम ऐसे ही रूट फाइव के जैसा है, बस थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर। अब अंतर क्या है, देखो सेम वही, एक ट्रायंगल बना लो पहले। यहाँ पे हमें रूट थ्री चाहिए ए और बी, हमें दो डिजिट चाहिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, जिसको सम करने पे रूट थ्री का स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे टू लोगे, यहाँ पे वन लोगे, तो टू टू जा फोर, वन वन जा फाइव, या फाइव ही हो रहा है। अगर यहाँ पे वन वन लोगे तो वन वन जे स्क्वायर वन ही होता है, मतलब वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, तो यहाँ पे आ जाएगा टू, तो थ्री नहीं आ रहा। तो इस केस में क्या करना, घबराना नहीं है दोस्तों। नंबर लाइन बना लो, जीरो इस तरफ, वन टू थ्री फोर, ऐसी वन टू थ्री फोर, इस तरफ माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर ले लो। अब क्या करना है, अगर हमने यहाँ पे टू वन लिया तो वो फाइव हो रहा है, वन वन लेंगे तो टू हो रहा है, तो हमें वन वन लेना है। क्या लेना है, वन। इस बार यहाँ से वन, ये वन हो गया, और यहाँ से वन। ठीक है, ये याद रखना है कि ये हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अब हमने इसको मिला दिया, ये जो मिलाया हमने, ये क्या बना, ये रूट टू बना। कैसे, ऐसे देखो, ये वन था, ये वन था, वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर क्या हो जाता है, टू, तो ये क्या बन जाता है, रूट टू। क्या बन जाएगा, रूट टू। ठीक है, तो ये वाला हमारा रूट टू हो गया। हमें क्या चाहिए, रूट थ्री चाहिए। अब हमें पता है रूट थ्री का सॉरी रूट टू का स्क्वायर कर दे और प्लस वन का स्क्वायर कर दे, तो क्या बन जाएगा, रूट थ्री बन जाएगा। रूट टू का स्क्वायर टू, वन का स्क्वायर वन, और यहाँ से थ्री आ गया, तो ये रूट थ्री के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा हमारा। रूट थ्री का स्क्वायर करोगे तो थ्री आ जाएगा, थ्री बराबर थ्री। ठीक है, तो ये हमारा रूट टू है ही। क्या करना है, इस पॉइंट पे इस लाइन के थ्रू एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जो इस वन के बराबर हो, इसके बराबर हो, इतनी ही बड़ी एक परपेंडिकुलर लाइन। इस लाइन के थ्रू परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, ये इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, फिर इसको जब आप प्रकार से पटरी से मिला दोगे, पटरी की सहायता से, तो ये जो लाइन हमें मिली नहीं वाली, ये कितनी है, रूट थ्री है। कितनी है, रूट थ्री है। अब कुछ नहीं करना, प्रकार रखना है, उसकी निब यहाँ, पेंसिल यहाँ, और उसकी सहायता से कट मारना है। जहां भी आर्क लगेगा वो हमारा रूट थ्री हो जाएगा, जहां भी आर्क लगेगा वो हमारा रूट थ्री हो जाएगा। अब रूट थ्री कहाँ पे आएगा, ये आधे से थोड़ा सा ज्यादा, क्यों, 1.73 इसकी वैल्यू होती है अप्रॉक्स में, तो वन और टू से 1.5, 1.5 से थोड़ा सा आगे जाएगा। तो इस तरीके से होता है। इस तरीके से दोस्तों आप रूट सेवन की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे टू और वन ले लो तो वो रूट फाइव होता है, रूट फाइव पे प्लस वन कर देना, रूट सिक्स हो जाएगा, रूट सिक्स में फिर से प्लस वन करना तो रूट सेवन आ जाएगा। मतलब दो बार ऐसे ही, जैसे हमने यहाँ पे एक बार किया उसमें दो बार करने पड़ेंगे, बाकी आपका आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना बड़ा आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है। नहीं समझ में आया आप दोबारा भी देख सकते हो इस वीडियो को। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों डेसिमल एक्सपेंशन की। हाँ तो दोस्तों हमने केस वन पढ़ लिया, जिसमें रिमाइंडर क्या हो जाए हमारा, जीरो हो जाए, उसे हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। केस टू पढ़ा जिसमें रिमाइंडर जीरो ना हो, जिसमें रिमाइंडर जीरो ना हो और ऊपर की डिजिट हमारी रिपीट होती जाए। क्या होती जाए, रिपीट होती जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। अब हम पढ़ने वाले हैं केस थ्री। केस थ्री क्या होता है, केस थ्री कैसा होता है, कोई बात नहीं, देखते हैं आराम से। ठीक है, मान लो कोई ऐसी संख्या ले लो, जैसे हम 22 अंदर ले लिया, उसको हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 20/7 पाई की वैल्यू होती है। 22 को हमने 7 से डिवाइड किया तो 7 3 जा 21, 1.0, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0 लग जाएगा, 7 5 जा 35। दोस्तों ये देखो कि ये रिपीट नहीं हो रहा, इसका रिमाइंडर भी जीरो नहीं हो रहा, रिमाइंडर 30 मतलब आता ही जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, और ये रिपीट भी नहीं हो रहा। तो ऐसे केस जिसमें
इसका रिमाइंडर भी 0 ना हो और ये रिपीट भी ना हो। देखो 1 4 2 8 5 ऐसे ही आता जा रहा है, ठीक है। तो रिपीट भी ना हो, 0 भी ना हो, उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड, ये फिर ये वाला एंड बनाओ, एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो ये तीन केस है हमारे पास दोस्तों। डेसिमल एक्सपेंशन के तीन तरह के केस होते हैं। पहला केस जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाए उसे टर्मिनेटिंग कहते हैं। दूसरा जिसमें रिमाइंडर 0 ना हो उस, और हम डिवाइड करते जाए और संख्या क्या हो तो रिपीट होती जाए, बार बार वही आती जाए, उसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं। तीसरा केस जिसमें रिमाइंडर भी 0 ना हो और रिपीट भी ना हो, ना तो 0 ना तो रिपीट, उसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहता है। ये जो ऊपर के दो केस हैं दोस्तों, इसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? ये रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है, रेशनल नंबर। और ये जो तीसरा लास्ट होता है ये इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। किस में आता है? इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। 1.3 एक्सरसाइज के शुरुआत के ही पहले सवाल है जिसमें ये पूछता है कि बताओ डेसिमल एक्सपेंशन। कोई एक सवाल दे देगा, कोई सा भी। एक एग्जांपल करते हैं, चलो हम एग्जांपल करके देख लेते हैं कि कैसा होता है कैसा नहीं। जैसे दोस्तों पहली सवाल बोल देगा कि आपको 4/9 कह रहा है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताओ। क्या बताओ? डेसिमल एक्सपेंशन बताओ। कुछ नहीं करना, इसे साइड में ऐसे ही डिवाइड कर लेना है 4 से, सॉरी 9 से। पॉइंट लगेगा, 0 आ जाएगा। तो कितनी बार जाएगा? 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 4 आ गया, फिर से 0, 9 4 जा 36। ये तो पहली बार में ही रिपीट होने लग गया, मतलब इसकी वैल्यू आ रही है जो 0.4 बार, 0.4 बार। अगर ये रिपीट हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, एंड रिपीटिंग, ठीक है। ऐसे ही करना है, डिवाइड करना है और देखना है कि अगर वो पूरा पूरा कट जा रहा है तो उसे टर्मिनेटिंग कहते हैं, नहीं कट रहा रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं, और कट भी नहीं रहा रिपीट भी नहीं रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आज के लिए दोस्तों इतना ही। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में जिसमें हम सीखेंगे 1.3 के सारे सवाल ऐसे ही चुटकी बजा के सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय।